मैंने अपनी दादी का मटका लात मारकर गिरा दिया और उनकी एकमात्र जोड़ी जूते भी चिमनी में फेंक दी। जूतों के बिना उन्हें पहाड़ों में नंगे पैर काम करना पड़ा। उनकी नजर ठीक नहीं थी। जब उन्होंने मुझसे सुई में धागा डालने में मदद मांगी तो मैंने झुंझलाहट दिखाई, जानबूझकर धागा और लंबा खींच दिया और कहा कि मुझे परेशान न करें, मैं गेम खेल रहा हूँ। ये पहली बार था जब मैं गाँव में दादी के घर आया था। मेरी माँ कर्ज में डूबी हुई थी, इसलिए मजबूरी में मुझे दादी के पास छोड़ना पड़ा। जब दादी ने मेरे सिर पर हाथ फेरना चाहा तो मैंने घृणा से मुंह फेर लिया। माँ को विदा करने के बाद दादी ने मेरा हाथ पकड़कर घर ले जाना चाहा, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया और उन्हें लगभग धक्का ही दे दिया। घर पहुंचकर दादी ने मेरे लिए बचाकर रखी हुई कैंडी निकाली। मुझे वह पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने अपने साथ लाई हुई चॉकलेट उठा ली। मैं चाहे जैसा भी व्यवहार करता, दादी हमेशा चुपचाप मेरे पास रहती और मेरी फैलाई गंदगी साफ करती रही। एक दिन अचानक मेरा गेम कंसोल बंद हो गया। मैंने दादी से बैटरी खरीदने के लिए पैसे मांगे। उन्होंने अपनी जेबें उलट पलट कर देखी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाद में जब वह सो रही थी तो मैंने उनका हेयर पिन चुरा लिया ताकि उसे बेचकर बैटरी के पैसे जुटा सकूं। लेकिन उस दूर दराज के पहाड़ी गाँव में मेरे कंसोल के लिए बैटरियां मिलती ही नहीं थी। तब मैंने हेयर पिन के बदले कुछ स्नैक्स लेने की कोशिश की। दुकानदार ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह दादी का है और मुझे डांटने लगा। दादी को मेरे हेयर पिन चुराने पर भी गुस्सा नहीं आया। वह इशारों की भाषा में मुझसे पूछने लगी कि मैं रात के खाने में क्या चाहता हूँ। वह गूंगी थी। मैंने घर में पड़ा एक पर्चा उठाया और उन्हें बताया कि मुझे फ्राइड चिकन चाहिए। तब दादी ने जो जड़ी बूटियाँ उन्होंने खोदी थी उन्हें लेकर शहर गयी ताकि पैसे के बदले चिकन खरीद सके। कुछ समय बाद तेज बारिश शुरू हो गई। दादी ने कहीं भी शरण नहीं ली। वह बारिश में भीगती हुई धीरे धीरे घर लौटी, हाथ में एक जिंदा मुर्गी लिए हुए। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे सोता हुआ देखा। अपने भीगे हुए शरीर की परवाह किए बिना पहले मुझे कंबल ओढ़ाया, फिर जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। शाम तक मेरे सामने एक पूरी उबली हुई मुर्गी रखी थी, लेकिन वह फ्राइड चिकन नहीं थी। मैंने गुस्से में हंगामा किया। दादी ने मुझे एक ड्रमस्टिक दिया, लेकिन मैंने गुस्से में चावल का कटोरा गिरा दिया, मुंह फेर लिया, कंबल ओढ़ लिया और उन्हें अनदेखा कर दिया। दादी चुपचाप कटोरा उठाने लगी और फर्श पर गिरे चावल बटोरकर खुद खाने लगी। उस रात जब मुझे भूख लगी तो मैं चुपके से रसोई में गया और दादी द्वारा बनाया गया चिकन खा लिया। अगले दिन दादी बीमार पड़ गई। मैंने उन्हें कंबल ओढ़ाया और उनके माथे पर गीला कपड़ा रखा। तभी मैंने देखा कि वह अपने बाल बांधने के लिए टूटी हुई चम्मच का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उनका हेयर पिन वापस दे दिया और मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। दादी मुझे सब्जियां बेचने ले गई। मुझे शर्म महसूस हुई, इसलिए मैंने टोकरी जमीन पर फेंक दी और दादी को अकेले ही सब्जियां बेचते हुए देखता रहा। बाद में मुझे खुद पर शर्मिंदगी हुई। फिर दादी मुझे नूडल्स खिलाने ले गई। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए एक ही कटोरा मंगवाया, अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। पेट भरने के लिए वह बस पानी पीती रही। जब पैसे देने का समय आया तो मैंने देखा कि दादी ने मेहनत से जो भी पैसे कमाए थे वे सब मुझ पर ही खर्च हो गए। मुझे फिर से गहरा अपराध बोध हुआ। घर लौटते समय जब हम बस में चढ़े तो मैं नहीं चाहता था कि दादी मेरे पास बैठे, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने मुझे अपना थैला पकड़ाना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया। जब वह घर लौटी तब तक सूरज ढल चुका था। एक दिन मैं ठेले पर बैठकर ढलान की ओर जा रहा था। ठेले से गिर पड़ा, ठेला टूट गया और मेरा घुटना छिल गया। थका हारा खुद को घसीटता हुआ घर पहुंचा। तभी मुझे अपने बैग में कुछ महसूस हुआ। जब मैंने उसे खोला तो उसमें मेरा गेम कंसोल और बैटरियों के लिए पैसे थे। मेरी आंखों से आंसू बेखुद ही बहने लगे। मुझे पता था कि यह पैसे दादी की बचत और त्याग से जमा किए गए थे। जब मैंने दादी को मुझे लेने बाहर आते देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और जोर जोर से रोने लगा। मैंने दिल से महसूस किया कि मैंने जो कुछ भी किया था उसके लिए मुझे बेहद पछतावा